भक्तमाल भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। पिछले भाग में हमने तुलसीदास जी ने कैसे श्री रामचरितमानस की रचना करी, इसका श्रवण हम कर चुके हैं। इस भाग में तुलसीदास जी कैसे हनुमान चालीसा की रचना करते हैं, इसका श्रवण हम करेंगे। एक समय की बात है, जिस नगर में तुलसीदास जी रहते हैं उस नगर में एक ब्राह्मण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो उस ब्राह्मण व्यक्ति की पत्नी उसके साथ में सती होने को तैयार होती है। जिस समय शव को ले जा रहे होते हैं उस समय तुलसीदास जी रास्ते में ही उसकी पत्नी को दिखाई देते हैं। तो उस ब्राह्मण की पत्नी तुलसीदास जी को प्रणाम करती है। तुलसीदास जी उसे सौभाग्यवती का आशीर्वाद देते हैं। वह स्त्री कहती है, तुलसी बाबा जी, मेरे तो पति का स्वर्गवास हो चुका है और मैं उनके साथ में ही सती होने को जा रही हूँ, तो मैं सौभाग्यवती कैसे हो सकती हूँ? आपका आशीर्वाद तो व्यर्थ ही जाएगा। तुलसी बाबा जी कहते हैं, मेरे राम यदि सत्य हैं तो मेरा आशीर्वाद भी सत्य होगा। तुम केवल इतना करो, अपने बंधु बांधवों परिवार के साथ में राम राम का जाप करो, आपके पति को प्राण अवश्य मिलेंगे, वह जीवित अवश्य होंगे। इस प्रकार की बात सुनकर वह स्त्री गई और तुलसीदास जी की जो बात थी वह सभी परिवार वालों को कही कि तुलसी बाबा जी ने इस प्रकार के वचन कहे हैं। सभी तुलसीदास जी पर बड़ी आस्था रखते थे, क्योंकि तुलसीदास जी के वचन कभी खाली नहीं जाते थे। तो सभी शव के पास बैठकर राम राम का जाप करने लगे। तो बड़ा चमत्कार हुआ, शव में प्राण आ गए। सभी ने इतना बड़ा चमत्कार देखकर तुलसी बाबा की जय जयकार करने लगे, तुलसीदास जी की जय जयकार करने लगे, सीताराम भगवान की जय जयकार करने लगे। इस प्रकार के चमत्कार की ख्याति चारों तरफ फैल गई और इस चमत्कार की बात उस समय के राजा सम्राट अकबर थे, उन्होंने भी सुनी। उन्होंने देखा कि एक ऐसा संत है, एक ऐसा महात्मा है जो मृत्यु व्यक्ति में भी प्राण डाल देता है, ऐसे संत का तो आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। तो अकबर ने बुलावा भेजा कि तुलसी बाबा जी, आप दिल्ली पधारो और हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। तुलसी बाबा जी दिल्ली पधारे तो उनके एक मंत्री है टोडरमल जी, उन्होंने बड़ा आतिथ्य किया और बड़ा सम्मान किया और कहा कि आप अकबर की प्रशंसा में कुछ साहित्य लिखिए। तो तुलसी बाबा ने कहा कि मैं तो केवल राम जी की प्रशंसा में लिखता हूँ, मैं किसी अकबर को नहीं जानता कि कौन सा अकबर, कैसा अकबर, मेरे तो सर्वस्व श्री सीताराम भगवान ही है, मैं उनके लिए ही लिखता हूँ, मैं किसी अन्य व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं लिखता। इस प्रकार की बात सुनकर टोडरमल को बड़ा क्रोध आया, तो कहा इसकी सज़ा आपको अवश्य मिलेगी। उसी समय अकबर महल में पधारे और इस बात का पता अकबर को लगा। तो अकबर ने कहा कि बाबा तुलसीदास जी,
आप यदि मेरी प्रशंसा में कुछ साहित्य लिखना चाहते हो या नहीं लिखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कुछ चमत्कार दिखा दो। हमने सुना है कि आपने एक शव में प्राण डाल दिए। तुलसी बाबा जी कहते हैं, यह मेरी महिमा नहीं है, यह तो भगवान राम की महिमा है। करते हैं जो मेरे प्रभु राम ही करते हैं, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। तो अकबर को बड़ा क्रोध आया कि यदि आप मुझे कुछ चमत्कार नहीं दिखाओगे तो आपको कैद में डाल दिया जाएगा। बाबा जी ने, तुलसी बाबा ने कहा कि जैसे राम जी की इच्छा, यदि प्रभु राम की यही इच्छा है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं सत्य कहता हूँ, मैं कोई चमत्कार नहीं जानता, मैं तो बस राम राम का नाम ही जानता हूँ। तुलसीदास जी को कैद में डाल दिया जाता है। तुलसीदास जी कैद में रहकर हनुमान जी की स्तुति करते हैं। तुलसीदास जी कैद में 40 दिन रहे और एक दिन का एक दोहा लिखा, 40 दिन के 40 दोहे लिखे और उन 40 दोहों की रचना को श्री हनुमान चालीसा का नाम दिया। जैसे ही 40वां दोहा पूर्ण हुआ, उसी समय लाखों वानरों ने अकबर के राज्य पर आक्रमण कर दिया और तोड़फोड़ करने लगे, उत्पात मचाने लगे, प्रजा को परेशान करने लगे। अब सेना भी क्या करे, सेना कैसे इस बड़े आक्रमण से निपटे, उनकी भी समझ में नहीं आ रहा था। टोडरमल जी ने अकबर को जाकर सूचना दी, महाराज लाखों वानरों ने आक्रमण कर दिया है, मुझे तो लगता है यह चमत्कार तुलसी बाबा जी की तपस्या का ही है जिनको आपने कैद किया है। मेरी माने तो आप उन्हें आज़ाद कर दीजिए, आप उन्हें कैद खाने से छोड़ दीजिए। अकबर ने ऐसा सुना तो वह भी हतप्रभ रह गए, आश्चर्यचकित रह गए और तुलसी बाबा जी को छोड़ने का आदेश दिया। तुलसी बाबा जी महल में आए हैं तो अकबर ने उनसे क्षमा याचना करी, हे महात्मा, आप हमें माफ़ कर दीजिए, आप हमें क्षमा कर दीजिए, जो हमने आपके साथ में ऐसा व्यवहार किया, हमें पता नहीं था कि राम जी की कृपा आप पर इतनी है। इस प्रकार की बात सुनकर तुलसी बाबा जी ने कहा, कोई बात नहीं राजन, यह सब राम जी की ही कृपा है, होई सोई जोई राम रचि राखा। मेरे इस संसार में राम जी के आदेश के बिना कुछ नहीं होता, तो यह राम जी का ही प्रभाव है। जिस प्रकार तुलसीदास जी को हनुमान जी ने कैद से आज़ाद किया, उसी प्रकार हम सबको भी श्री हनुमान जी महाराज कैद से आज़ाद करें। सिर्फ आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, जिससे कि हमारे भी कष्टों का निवारण हो सके, और हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, जैसे आपने तुलसी बाबा जी को कष्ट से मुक्त किया, उसी प्रकार से हमको भी कष्ट से मुक्त करें। रोज एक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए, केवल एक पाठ करिए, जिससे हम सभी को कष्टों से मुक्ति मिले। जय हो हनुमान जी महाराज की जय, बालाजी महाराज की जय। आपसे पूर्ण निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाएं और सभी मित्रों में और भक्तों में इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी भक्तों को इस चैनल के माध्यम से श्री भक्तमाल जी की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो सके। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।